हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो बच्चों, जैसा कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, सेम एज इट इज लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए चॉइस करके लाया। आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखें तो आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ नया सीखा। इस कंसेप्ट, ऐसी थिंकिंग, गेम ऑफ थिंकिंग से मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, विदाउट पेन, बिना पेन के, बिना मल्टीप्लिकेशन के, बिना डिवीजन के। ठीक है बच्चों, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सॉल्यूशन को देखिएगा और इन क्वेश्चन को आप घर में राइट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको इधर बगल में स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, और मेरे पास पेजेस हैं, इनमें क्वेश्चन राइट डाउन है। तो मैं इन क्वेश्चंस को देखकर इनके सॉल्यूशन और ऑप्शन यहाँ पर लिखूंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अपने कॉपी में राइट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, कीप पेशेंस रखिए। आप पूरी वीडियो को देखिए। पूरी वीडियो देखने के अंत में आपको ये महसूस होगा कि आज आपने पढ़ाई की और पढ़ाई भी एक स्मार्ट अप्रोच से की। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 25a² - 9 इज फैक्टराइज्ड एज। मतलब आपको सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, तो उन दोनों बच्चों को इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखेगा और हिंदी में भी क्वेश्चन दिखेगा। तो बोथ लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मैंने इसीलिए टाइप करवा दिए आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो अपना पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा और मैं इनके ऑप्शंस लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, आपका पहला ऑप्शन है 5a + 3, 5a - 3, and option B is 5a - 3 whole square. Option C 25a + 1. A - 9, and option D is 5a + 1, 5a - 9। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में एज इट इज जैसे आए हैं वैसे ही ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। मैंने ये ऑप्शन नहीं बनाया बच्चों। एग्जामिनर आपका मैथ के पेपर में एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है। ठीक है बच्चों, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है आपका। वो ऑप्शन भी कुछ इस तरह से सेट करता है कि यदि आपने हमारे इस वीडियोस को अच्छे से समझ कर पढ़ कर गए हैं तो आप सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, कैसे, अब ये आपको देखना है। जैसे अपना क्वेश्चन है कि हमें 25a² - 9 का फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसके फैक्टर निकालना है, मतलब गुणनखंड निकालना है। तो मैं आपको दो अप्रोच से बताता हूं, दोनों अप्रोच पे आप ध्यान दीजिएगा। मेथड वन क्या कहता है कि सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे a + b एंड a - b। तो सेम इसी कंसेप्ट पे बच्चों आप ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई क्वेश्चन है 25a² - 9। ठीक है, बच्चों को छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं। 25a² - 9। तो बच्चों आप सभी को पता है 25 5 का स्क्वायर है, a को इस तरह से 5a का स्क्वायर ही होता है 25a² -9 है 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस चीज को लिख सकते हैं 5a + 3
एंड 5a माइनस 3। ठीक है बच्चों, पर ये मुझे पता है आप सभी बच्चे कर लेंगे। मेरे पढ़ाने और मेरे सिखाने का मकसद ये नहीं है, ये आपको हर कोई पढ़ा सकता है, आप भी हर बुक से ये चीज देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि सर आप जो मेथड बताने जा रहे हैं मेथड 2 वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या उसका कंसेप्ट नहीं समझ पाए। बेटा आप धैर्य रखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, हमारे जो लेक्चर्स अपलोड हो गए उन लेक्चर्स को देखिए, उनमें सिखाया जाएगा आपको कि किस तरह से चीजों को पकड़नी है। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है बच्चों, तो आपको सारी चीजें समझ में आ लेंगी, वो मेथड कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कब नहीं करना है। जब आपको किसी भी चीज की मेरिट्स और डीमेरिट दोनों चीजें पता होंगी ना बच्चों, तो आप फिर किसी भी क्वेश्चन से डरोगे नहीं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा शायद उसको भी अपने कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मेथड 1 और इस तरह से आपने अपने इस आंसर को टिक कर दिया। ठीक है बच्चों, पर जो मैं मेथड समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, जो मेरा मेथड है जिसके लिए आप इस वीडियो को ओपन किए हैं। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या था समझिएगा, आपका क्वेश्चन था 25a² माइनस 9 के आपको क्या करने थे, फैक्टर करने थे। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है। इक्वेशन तब कहते हैं जब इक्वल का साइन आ जाता है, ये तुम सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को मैं ये कहता हूं कि जब इसमें वेरिएबल कितने हैं, सर ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट है इस a² का, इसका मतलब ये a एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, इतने पॉइंट को ध्यान समझना, इसी से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी आराम से सारी चीजों को तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं बच्चों, क्यों, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को मैं बहुत ही फास्टली अप्रोच के साथ कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, इससे वीडियोस भी लॉन्ग होती हैं और आपका प्रीसियस टाइम है, उस प्रीसियस टाइम की हमें कदर है। इसलिए बच्चों शुरू के पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अब समझिए बात को, मैंने ये बोला कि 25a² माइनस 9 में वेरिएबल कितने हैं, तो आपने कहा सर वेरिएबल है एक, और वो एक वेरिएबल क्या है, तो 1 का मतलब ये 1 2 3 वाला नहीं है, मतलब कि कितनी संख्या में वेरिएबल 1 और उसको क्या नाम देते हैं, इसको जो a नाम से यहां पर है। बेटा यहां पर इक्वेशन कितनी है, तो आप बोलेंगे 0। इक्वेशन है 0, वेरिएबल है 1। बेटा जितनी इक्वेशन होती है उतने ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो अब यहां पर आपने देखा वेरिएबल है 1, इक्वेशन है 0, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, मतलब हम a की वैल्यू को खुद से कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब लेट करने की बात आएगी तो आप 0 1 -1 2 -2 3 -3 इस तरह के नंबर्स को लेट करिएगा। ये नहीं बच्चों की ये की वैल्यू आप 512 लेट कर ले रहे हैं, भाई जब 512 लेट कर लोगे तो उससे कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आंसर 100% आएगा। ठीक है, बट आप जब लेट कर, ये चीज मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि सेकंड्स में आंसर हो। तो सेकंड्स में आंसर होने के लिए आप छोटी से छोटी वैल्यू को लेट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें यदि हमने इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, नॉट इक्वेशन, लेट कर लिया a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, 25a² का मतलब 1² माइनस 9, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। कितना होता है, 16। तो हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन a रखने पर 16 आना चाहिए। इसका मतलब इस ऑप्शन में भी a की वैल्यू 1 रखने पर 16 आना चाहिए। जो ऑप्शन आपको 16 उत्तर दे दे वही आपका आंसर होगा। तो जैसे ये देखिए, a की वैल्यू 1, 5 + 3 8, a की वैल्यू 1, 5 - 3 2, और यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये ऑप्शन आपको 16 दे रहा है, हो सकता है। अभी हमें 3 चेक करने हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4। बच्चों ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उत्तर कितना लाना है, 16। समझते जाना आराम से, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं हम। बच्चों यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 26।
बच्चों यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8। अब आप देख लेंगे इसका मल्टीप्लाई यदि हम कराते हैं तो 8 16 208 आ जाएगा, वही माइनस का। ठीक है बच्चों, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पर आप देख के समझ चुके होंगे कि ये आंसर नहीं आने वाला था। 5 1 जा 5 + 1 6, 5 1 जा 5 -4, मल्टीप्लाई कराएंगे -24 बच्चों ये। तो सिर्फ आपका ऑप्शन यही है। तो आपने देखा यहाँ पर गेम ऑफ थिंकिंग काम करी, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू को 1 पुट किया और हमारा सॉल्यूशन आ गया 16। और आपने जब फॉर्मूला यूज किया था तब भी आपका आंसर यही आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा से ज्यादा समय लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस को इतने फास्ट अप्रोच में कर देंगे कि आपको एकदम जैसे एकदम क्वेश्चन आता है पेपर में, एकदम आते ही आपको हिट करना चाहिए कि अब मुझे करना क्या, और क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, मैथ को जल्द से जल्दी करेंगे ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में अपना समय लेंगे, उनकी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। और अभी जो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी आपको काम आने वाले हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के उतने मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, अभी मैं सिखाऊंगा सारी कैलकुलेशन, आप देखते रहिए वीडियोस को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 2 positive numbers are in the ratio 8:13. If the sum of their squares is 2097, then the sum of the two number is। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ क्वेश्चन के। ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी 64 एंड डी इज। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है दो धनात्मक संख्या का अनुपात 8:13 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 2097 है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। अब आप समझिए इस चीज को। आपको दिया है 8:13 दिया है आपको, इधर नहीं इधर लिख देता, 8:13। ठीक है बच्चों, तो 8:13 ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके वर्गों का सम 2097 है। ठीक है बच्चों, तो इन संख्याओं का सम बताना है हमें, दोनों संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हमें इन संख्या को पहचानना है कि संख्या क्या है। अभी ये रेशियो में इनका बेसिक्स आपको क्लियर होगा, मुझे पता है। ठीक है, मैं अपनी अप्रोच बताने आया हूं, मैं अपनी अप्रोच समझाना चाहता हूं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। मैं अगर आपको एक चीज समझाऊं तो हमसे पूछा है इनका योग, इनका योग। तो अच्छा आप लोग बताइए 8 और 13 का योग कितना है, सम कितना है बच्चों। तो आप कहेंगे 21। इसका मतलब हमारा आंसर जो है उसने योग ही पूछा, तो हमारा आंसर 21 का मल्टीपल होगा। मतलब जो भी ऑप्शन वही सही होगा जो 21 से गुणा होकर आ रहा, मतलब 21 से डिवाइड हो। ठीक है, मतलब 21 का मल्टीपल है। ठीक है, 21 के पहाड़े में आता हूँ। ठीक है, तो क्या 65 21 के पहाड़े में आता है? नहीं आता सर। 63 21 के पहाड़े में आता है? जी आता है सर। ठीक है, अरे 21 3 कितना होता है? 21 3 जा 63। 64 नहीं आता सर। 60 नहीं आता सर। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया। हमने विदाउट पेन यूज कर रहे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आपको ये है कि क्वेश्चन जैसा बोला है वैसा करके करेंगे तो आप उसके लिए मैं आपको एक हिंट बता देता हूं। बाकी मेरा कहना यही है कि आप मेरी अप्रोच से चलें। ठीक है, इनके बेसिक्स कंसेप्ट जो एक्स मानकर लेट करके करना है, ये कैसे सम किया और इसका मल्टीपल हो गया, तो उसके लिए बच्चों मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा वीडियोस। ठीक है, हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का कैसे हुआ। जिसे आपने कहा कि 8:13 है, नंबर के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है बच्चों, इनके स्क्वायर का जो सम दिया है आपको, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है बच्चों? 2097। ठीक है, लेकिन ये रियल में है कितना? तो ये आपका, ये तो रेशियो है ना एक तरह से। तो 64 और 169 को जब आप ऐड करेंगे तो 9 4 13 1 17 6 23 और ये आपका 2097 है। ठीक है बच्चों, अब आप इस बात को समझिएगा। और आपको पता है ना, मैं बता रहा हूँ कि बेसिक्स में यूज नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिक जब आप जानेंगे तो यहाँ जानेंगे कि इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, और जब स्क्वायर आप कर रहे होंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्स की वैल्यू आने वाली है
वो 2097 अपॉन 233 एंड अंडर रूट, ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। इसको आप कैंसिल करेंगे तो सिर्फ यूनिट डिजिट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट डिजिटल सम, ये सब को समझाऊंगा। तो ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 3 9 जा यूनिट डिजिट ही 7 दे सकता है 27, और अंडर रूट के अंदर 9 का मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है कि जो 8 था वो 8x नहीं था, वो 8 3 जा 24 था, ठीक है। 13 नहीं था, 13x था, 13 3 जा 39। यदि बच्चों आप इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 1 4 2 6, तो 63 आपको। तो ये आपका लॉन्ग अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, ठीक है। बेसिक अप्रोच में ही मैंने उसका रिफाइंड वर्जन यूज किया है, आपको x बार बार लिख के नहीं करना है। और आप इस चीज को अगर समझ गए, इस चीज को अगर ध्यान दे गए, ये ऑप्शन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, ठीक है बच्चों। नोट डाउन करिए, इस चीज को समझिए। मैंने सिर्फ ये देखते ही, हमसे सम पूछा था तो मैंने सम का मल्टीपल देखते ही इस आंसर को टिक कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं राइट डाउन करता हूँ। 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पॉलिटेक्निक के भी अदर स्टेट्स के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक बॉड मास नियम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऑप्शन, अब ये हर क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से नहीं हो सकता ना, यहाँ पर तो ना कुछ लेट करना है और ना ही कुछ ऐसी कठिन कैलकुलेशन दी है, बट स्टिल मैं आपको लिख देता हूँ ऑप्शंस। 131 11 121 एंड 22, दिस इज ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड मास नियम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है जी सर, डिवीजन है, तो डिवीजन के आगे और पीछे वाले को सॉल्व करते, तो 11 डिवाइडेड बाय 11 इट बिकम्स 1। बाकी क्वेश्चंस को एज इट इज आप राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है बच्चों। देन डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121 माइनस 1 प्लस, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे और चीजों को समझेंगे तो अब आपका मल्टीप्लाई भी हो गया। इसके बाद आता है एडिशन, तो एडिशन है तो आप इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है, 130 एंड माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब ऐड भी हो गया और सब्सट्रैक्ट, अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 131, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है इनमें, ठीक है बच्चों। तो इस चीज का आप खासतौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 1/8 x प्लस 1 अपॉन वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन वाई होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों हमें फाइंड करनी है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। जैसा कि ऑप्शन है आपका x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई और x अपॉन वाई। इसमें आपका 4 2, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, ठीक है बच्चों। अब इसको क्वेश्चन को समझिएगा कैसे ऑप्शन अप्रोच। तो 2 बातें मैं बोलता हूँ, ध्यान, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल हैं 2, जिसमें एक x है और दूसरा y है, ठीक है। मैं पूछूंगा कि इक्वेशन कितने हैं, तो आप कहेंगे इक्वेशन है हमारे पास 0, ठीक है बच्चों, इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन अप्रोच क्या करेंगे, देखिए x को यदि आप 0 लेट करते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट से हमें क्वेश्चन को करना है। अब 0 पुट करने से ना तो क्वेश्चन कभी भी 0/0 की फॉर्म बने, मतलब 1/0 की फॉर्म भी ना बने। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अनडिफाइंड ना बने, ठीक है बच्चों, क्योंकि अनडिफाइंड तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। और 0 ऑप्शंस में पुट करने पर, जैसे x को मान लिया तो x तो ऑप्शंस में भी है, अब यहाँ पर 0 रखने पर सारे ऑप्शन एक जैसे ना आ जाए, क्योंकि अगर 2 भी एक जैसे आ गए तो फिर आप 2 में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, 2 ऑप्शन थोड़ी टिक कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो x को 0 रखने पर
हमें क्वेश्चन में एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं आई, बट ऑप्शन में ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हम x को जीरो नहीं रख सकते। यही बात y, क्या y को जीरो, तो y को जीरो रखेंगे बच्चों तो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड फॉर्म में जाने लगेगा और फिर सॉल्यूशन तो ही अनडिफाइंड जाने लगेगा, तो y को जीरो। तो सिंपल सी बात मैं ये कहता हूँ कि x को 1 रख लो, y को 1 रख लो, क्योंकि अगर लेट हम कर सकते हैं तो अपने मन से कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा कि अब x और y 1 है तो ये हो गया 1/8। ठीक है, x 1 है, y 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4। ठीक है, माइनस x माइनस 1/y, y 1 है और x 1 है, तो 1 - 1 0। ठीक है बच्चों, 0 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये बात तो खत्म हो गई। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, और 4 से 8 1/2। ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसका 1/2 आंसर होगा। कब? जब x और y को 1 आप पुट करते हैं। आपने x और y 1 पुट किया तो ये आंसर देता है 1/2। देखिएगा, x और y को 1 पुट करेंगे तो ये आपको उत्तर देगा 1, जो कि नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको 4 आएगा x y 1 रखने पे, नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपको 2 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बच्चों सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट। ठीक है, आप इसकी बेसिक अप्रोच को ट्राई करिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसा पढ़ाने आया हूँ जिससे आपका समय बचे और आप कम मेहनत में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जो कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, इससे आपकी थिंकिंग लेवल, कैपेसिटी सब कुछ इंक्रीज हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 9 + 9 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 9 + 9। बच्चों इसके ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड मास यूज करना है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। ठीक है बच्चों, समझिएगा। भाई सबसे पहले ब्रैकेट कहीं नहीं है, ऑफ ऑफ है, तो आप क्वेश्चन के ऑफ को सॉल्व कर दीजिए। 9 9 जा 81। ठीक है, प्लस 9 अपॉन, यहाँ पर डिवाइड है, ऑफ नहीं है, समझिएगा, ऑफ नहीं है, नीचे डिवाइड है, तो डिवाइड को सॉल्व कर दीजिए। 9 / 9 1 मल्टीप्लाई 9 + 9। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये बोर्ड मास में आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अब डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, बिकॉज 81 डिवाइड में जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9। ठीक है बच्चों, अपॉन में 9 1 जा 9। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, 9 1 जा 9 + 9 80। ठीक है बच्चों, अब देखो, आप इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 9² अपॉन 9 होल अपॉन 18। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? 9² 81 + 1 82 अपॉन 9 × 80। आप इसको 2 से फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो फाइनल जो आपका आंसर है 41/81। ठीक है बच्चों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पढ़ाई में मन लगाते रहिए। इस बार आपको इंजीनियरिंग टॉप कॉलेजेस जैसे एग्जाम्पल कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इन कॉलेजेस को टारगेट करना है और इनमें अच्छी ट्रेड से आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 3AB मल्टीप्लाई A + B raised to power -1 मल्टीप्लाई A power -1 + B power -1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और आप मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों,
इक्वल टू में इसलिए लिखो कि आपका जो कंसेप्ट है जीरो इक्वेशन और वेरिएबल को लेट करना, उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ए ऑप्शन 1/a+b, बी ऑप्शन a+b एंड सी ऑप्शन और बी ऑप्शन 1, दिस इज सी ऑप्शन। इज इट क्लियर? ऑप्शन डजेंट मैटर, आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात कही कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, दो बातें मुझको बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं? आप कहेंगे दो। सर कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा इक्वेशन कितनी है, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन 0। ठीक है, तो हम ए और बी को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, और कुछ भी मान सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इजी से इजी वैल्यू को लेट करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझिए, ए और बी 1 1 रखने पर कोई भी दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन मैच ना हो, तो यहाँ पर ए बी को 1 रखेंगे तो ये हमें देगा 1/2, ये देगा 2, ये 1 है और 3, मतलब सारे के सारे चारों ऑप्शन हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। 3ab, 3, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई a+b पावर -1 का मतलब है 1/a+b। क्या मतलब है? 1/a+b। और a को और b को 1 1 रखने पर 1 + 1 ये हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देन मल्टीप्लाई a⁻1 का मतलब है 1/a, b⁻1 का मतलब है 1/b। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब a 1 है, b 1 है, तो 1/1 1, 1/1 1, तो ये बेसिकली 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 1 + 1 कितना होता है? 2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या आ रहा? 3। और कौन सा ऑप्शन बेटा आपको 3 आंसर दे रहा है? तो आपने देखा, बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेशन का यूज किए हमने क्या करा, वैल्यू पुट किया और आंसर हमारा मिल गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप इसी तरह चीज़ों को समझते रहिए, पढ़ाई में मन लगाते रहिए। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, x की पावर a अपॉन x की पावर b रेज टू द पावर a+b। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3² x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल पावर b+c, मल्टीप्लाई 6 टू द पावर -2 x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, रोज मतलब रेस पावर या होल पावर बोल सकते हैं, c+a। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। अब ऑप्शंस नोट डाउन कर देता हूँ, 1 4, 1 हो गया, 4 हो गया एंड 0 9, a b c एंड d। बच्चों आप समझिएगा, मैं वही बात लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपके सभी सही हैं, इक्वेशन कितनी है? तो आपने ये कहा कि सर इक्वेशन है हमारे पास 0। फिर मैंने कहा अच्छा बताइए वेरिएबल कितने हैं? तो आपने कहा सर वेरिएबल है हमारे पास 3। 3 में कौन कौन से हैं? a b c एंड x। 4 है वेरिएबल बेटा। ठीक है, जैसा कि 4 वेरिएबल है a b c x, तो हम देखेंगे आप कि a b c को 1 1 लेट करते हैं। ठीक है, आप इसको भी 1 लेट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात समझिए, x को 0 नहीं लेट कर सकते, 0 की पावर कुछ भी करेंगे 0, और फिर सारे अनडिफाइंड आंसर आने लगेंगे। ठीक है, तो जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आप उस अप्रोच पे ध्यान दीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने a को लेट किया 1, b को लेट किया 1, c को लेट किया 1, और x कैंसिल हो जाएगा आप जब 1 1 लेट करेंगे। ठीक है, तो यदि आप a को 1 रखेंगे, a को आपने 1 रखा, a को आपने 1 रखा, a को आपने 1 रखा और a को आपने 1 रखा, b को भी 1, c को भी 1, b को भी 1 रखना है। ठीक है बच्चों, और c को भी हमने कहा आप 1 लेट कर लीजिए।
ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, x अपॉन एक्स कैंसिल, ठीक है, तो 1 हो गया, 1 टू द पावर 1 प्लस 1 2। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, 1 टू द पावर 2, x x कैंसिल हो गया, 1 टू द पावर 2, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 टू द पावर 2। नेक्स्ट 6 टू द पावर -2 का मतलब है 1 अपॉन 6 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, x x कैंसिल हो गया, 1 टू द पावर 2, ठीक है बच्चों। तो अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसा कि मैं एक चीज देख रहा हूं कि क्वेश्चन में हमने एक चीज को मिस किया है, ठीक है बच्चों, वो क्या मिस किया है, 2 रेज़ टू पावर 2, क्या मिस किया है, 2 रेज़ टू द पावर 2। इट मीन्स हमारे यहाँ इस क्वेश्चन पर आगे 2 रेज़ टू पावर 2 भी रहेगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस हमारे सीट में रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बच्चों को हम समझाते हैं, इस वजह से चीज़ों की बेसिक एक एक चीज जड़ पे हमारी पकड़ होती है, ठीक है। तो हमें ऐसा महसूस हो गया था कि इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही क्वेश्चंस एज इसी डिजिट के साथ कई साल से रिपीट कर रही हैं, ठीक है बच्चों। 2 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 3 स्क्वायर आपका 9 हो गया था, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 36, तो बच्चों 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा आपका उत्तर कितना आ गया, 1। तो इस ऑप्शन का ए पुट कर देंगे। हमने इसमें क्या किया, इक्वेशन देखा 0, वेरिएबल देखे 4 में हम चारों को लेट कर सकते थे, पर हमने ये देखा कि 3 को लेट करने से x ऑटोमेटिकली कट हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छे से समझिए मैंने क्या किया है इसमें, और ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक शायरी हो जाए, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बोरियत फील करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी अभी बालक वाली उम्र है, ठीक है। तो बच्चों एक शायरी अर्ज किया है, आप इसको रिलेट करिएगा कि घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गली उसी की फिराक में निकली, इनकार करते रहे वो हमारी मोहब्बत को, हमारी ही तस्वीर उनकी किताब से निकली, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा वहां पर, ठीक है। मैं चीजों की अप्रोच, तो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4 5 3 6 0, इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इज 36 देन LCM इज, ठीक है, तो उसका LCM बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं ऑप्शन राइट डाउन कर देता हूँ, 252A and C 126, B 630 and option D is 1260, ठीक है। आप देखो बेसिक समझना इस क्वेश्चन का कि आपको दो संख्या का गुणनखंड दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा है दो संख्या का HCF। तो यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, उस फॉर्मूले पे सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए HCF, ठीक है बच्चों, इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप इसी को रिफाइंड वर्जन में लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको जब आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, 10th में आपका चैप्टर है, तो उस समय इनकी पूरी डेरिवेशन भी समझाई जाती है कि कैसे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर प्रूफ होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप वो चीज़ आपको आती होंगी, अदरवाइज यदि नहीं आती है तो हमने आपको बता रखा है कि हमारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो आपको अपलोड करके दे दी जाएगी। यहाँ पर हम एडवांस गेम ऑफ थिंकिंग कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर पर एग्जाम कम समय है हमारे पास, तो बच्चों हमें अपनी अप्रोच को भी चेंज करना है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा आ गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, तो बच्चों सेम अगर हमसे LCM पूछा है तो आप हमें बताओ LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको क्या दे रखा है 45360 अपॉन में 36। अब आप इस बात को समझिएगा एकदम, ये अब बनाते रहेंगे तो नहीं होगा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि 8 को डिवाइड करना है 4 से तो आंसर कितना आएगा, 8 को डिवाइड करना 2 से तो आंसर कितना आएगा 4। ठीक है बच्चों, यदि इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक, और जो हमें इसको सॉल्व करना है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यही मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन ये जो है और ये है जिससे हमको डिवाइड करना है और ऑप्शन को रिलेट करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हम यही यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो हमने कहा कि इससे किसी आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई नंबर लिखा होता है तो उसकी यूनिट डिजिट भी होती है, 10 डिजिट भी होती है, तो हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों डिवाइड करने को आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है, पर मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ यदि वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में अगर कैलकुलेटिव आ गया, आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ गई, तो उन सारी कैलकुलेशन को किस तरह से टैकल करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए 36 है, इसका मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर में कराना है कि ये मिल जाए, मतलब यूनिट डिजिट 0 हो और टेस्ट डिजिट 6 हो, तो 36 है। ठीक है, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक 0 का मल्टीप्लाई किसी को 0 मिल रहा, फिर इसकी यूनिट डिजिट 6 है और इसकी यूनिट डिजिट मतलब 0 को हटा दे तो 3 है, तो 6 3 जा 18, क्या 8 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें आता है भाई यहाँ तो 0 ही नहीं आ रहा, आप समझो 36 का मल्टीप्लाई 252 में कर दो, 0 कहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने ये जो लिखा है ना विदाउट पेन, मैं इसी का यूज करके आपको सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए ये यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। मेरे कंसेप्ट अलग हैं सभी से। आप 36 का मल्टीप्लाई इसमें कराने जाएंगे, आप कहेंगे सर 0 ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आप 36 का मल्टीप्लाई 126 में करा लो, कभी 0 मिल नहीं सकता। 36 का मल्टीप्लाई 126 में जब कराना है तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन पढ़ेंगे 6 6 36, यूनिट डिजिट 6, तो 0 के बाद यहाँ 6 मिल रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। बात समझ में? अदरवाइज आप इसको डिवाइड करते रहे, 9 से 4 से कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से सीखते रहिए। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अब हर क्वेश्चन के बीच में तो मैं शायरी नहीं सुना सकते ना, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या कहता है कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:13 एंड देयर एचसीएफ इज 8, फाइंड देयर एलसीएम। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में भी एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, बेसिक जो कॉन्सेप्ट आप रियल नंबर में पढ़ते हैं आपको सब समझ में आता है, पर हम जो है एडवांस और सही अप्रोच, मतलब क्विक अप्रोच बताना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, मैं ऑप्शंस को राइट डाउन कर देता हूँ। 782 एंड ऑप्शन बी इज 628, ऑप्शन सी इज 872 एंड ऑप्शन डी इज 728। बच्चों जो एचसीएफ एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बेसिकली होता है एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर। ठीक है, ठीक है, अब ये चीजें का डेरिवेशन आपको चैप्टर वाइज जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं कि कैसे जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, एचसीएफ आपका कितना हुआ है, एचसीएफ आपको दिया है 8। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है रेशियो 7:13, जहां पर एक्स और वाई को प्राइम है। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, देखिए अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना, हमें आंसर गेट करना है। बच्चों यूनिट डिजिट क्या आनी वाली, क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट 8 8 2 2, क्योंकि मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ मैं कैसे आपको यूज करना है। 7 3 से 21 का 1 यूनिट डिजिट। ठीक है, और इनटू में 8, तो यूनिट डिजिट 8 वाला आंसर होगा। ऐसे कोई नंबर होगा पर यूनिट डिजिट 8 होगा। अब ये दो ऑप्शन तो मैं देख के काट सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद बच्चों अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, या तो ये सही है या तो ये सही है, तो मैं डीएस लगाऊंगा, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। क्या है, 3 और 4 को डिजिट को ऐड करेंगे तो ऐड आएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 7 4 जा 28। अब इस चीज समझिए, इसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया, डिजिटल सम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर।
8 इंटू 7 इंटू 4 आ गया, ठीक है। अब 8 7 जा 56, ठीक है, समझिएगा 56, लेकिन इनके डिजिट को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2, तो इसका मतलब इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और इधर है 4 और 2 जा 8, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन सही होगा 8ds जो देगा। ये दोनों में ही हमें डाउट है, और इन दोनों के डिजिट को ऐड करेंगे, जो 8 देगा वही हमारा आंसर होगा। 7 और 2 9, और 9 में जो डिजिट ऐड करते हैं वही डिजिट आ जाती है सम, डिजिटल सम। 9 8 17, और 17 को जब आपस में ऐड करेंगे तो ये हो सकता है। 6 और 2 8, 8 8 जा 16, 16 के जब डिजिट को ऐड करेंगे तो वो आएगा 7, तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बच्चों इस चीज को जब आप प्रैक्टिस में ले आएंगे, काफी प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो मैं ये समझा रहा हूँ डीएस यूनिट डिजिट, इससे क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट अपने 10th क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपको 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से उसको एक हम प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। आप उनको सीक्वेंस से देख लीजिएगा। पूरे 15 क्वेश्चंस आपको एज इट इज जैसे एग्जाम में मिलेंगे उसी तरह के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक मशीन के मूल्य मतलब प्राइस में प्रति वर्ष एवरी ईयर 10% का मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, मतलब गिरावट होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट में इसकी प्राइस 35,000 है, तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है बच्चों, समझिएगा। ऑप्शंस क्या दिए हुए, पहला ऑप्शन है 28,350, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सी लिख देते हैं, ऑप्शन लिखने में क्या है, मेन तो है आपको समझना ना जो मैं समझाना चाहता हूँ। एंड ऑप्शन सी इज 27,225, एंड ऑप्शन डी इज 27,750, ठीक है। आपको क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा, समझ में आ रहा है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है, यदि प्रेजेंट में किसी चीज का मूल्य ये है 35,000, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ दो। अब ये 10% की दर से घट रहा है, मतलब क्या है कि यदि 10% का मतलब क्या समझिएगा, 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10/100 कैंसिल आउट करेंगे 1/10, तो हम लेट कर लें कि 10 ही उसका प्राइस है, 10 से 10 का ही 10% 1 होता है, तो इसका मतलब 10 का 10% 1 होता है, तो 10% घटने का मतलब 10 से 1 घटना, अब हो कितना जरा 9, मतलब कि अगर कोई चीज 10 थी तो पहले साल वो 10 से 9 हो गई, फिर दूसरे साल भी अगर वो 10 थी तो 10 से 9 हो गई, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमें ये पता है कि हमारे ऑप्शन में इसको मल्टीप्लाई करना 9 9 9 9 जा 81, और इसको तो यूनिट डिजिट 0 होगी, तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 0 नहीं हो सकता, तो भाई यूनिट डिजिट 0 0 इसमें ये नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 होगी, टेंथ डिजिट 0 नहीं होगी, ठीक है। ये ऑप्शन ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके, इसकी यूनिट डिजिट ही 0 है। अब या तो हमारा ये ऑप्शन सही है, या तो हमारा ये ऑप्शन सही है। बच्चों 9 का मल्टीप्लाई करें तो हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल की क्लास दी हुई है, 9 का मल्टीपल आपको अच्छे से, इसलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन की वीडियो की हमारी एक एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ 9 का मल्टीपल देखना। हमारे पास 2 ही ऑप्शन फंस गए, एक तो ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये। 9 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं मल्टीपल, कि कौन सा आंसर ऐसा है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। चेक करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आइए। 8 और 2 10, 10 को डीएस करेंगे 1, 5 और 3 8, 8 + 1 9, तो ये ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट ऑफ सम 9 आ रहा है, तो वो इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी कहती है ये। 7 और 2 9, 7 + 5 12, इट मीन्स 3, 9 + 3 12, इट मीन्स 3, इसका डीएस है 3। अब 3 जो है वो 9 से, 9 की डिजिबिलिटी नहीं होती, डीएस नहीं। आप इसको ये समझिए कि इसका इनके डिजिट का सम करने पे 3 आ रहा। 9 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, जो भी वो संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके डिजिट का सम 9 आएगा या 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके डिजिट का सम 9 या 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, अपना यही ऑप्शन सही होगा।
तो बच्चे हमने मल्टीप्लाई नहीं करी। ये चीज़ को आप फर्स्ट अप्रोच में सीख लीजिए, इसको अपनी हैबिट में डेवलप कीजिए। अभी शुरुआत में आपको लगे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स तरीके से, बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, यही ईजी वे है। अदरवाइज एक्स वाई को वैल्यू पुट करके एक्स लिख के वाई लिख के नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेना है। हमारे बच्चे इन्हीं तरीकों को अपनाकर आज पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इन तरीकों को सीखें, अपने अंदर डेवलप करें। गेम ऑफ थिंकिंग है ये, आप कैपेसिटी को बढ़ाएं और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। धन्यवाद बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है बच्चों।